नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम्स हुआ में। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध। हालांकि हमने यहाँ पे जो वीडियो बना रहे हैं उसमें अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया है, बट इसका हमारा मेन पर्पज है कि हम हिंदी मीडियम के साथ साथ अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनको भी समझा सके। इसीलिए हम दोनों भाषाओं का प्रयोग करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं एक भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध की, जिसने भारत के इतिहास में अंग्रेजों का जो स्थान है उसको बहुत ही शक्तिशाली बना दिया। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो कहानी की शुरुआत होती है 1764 में, जब एक बिहार में एक जिला है जिसका नाम है बक्सर। वहाँ पे एक युद्ध की शुरुआत होती है। तो आप यहाँ पे पहली लाइन देख सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है द बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस इन 1764 इन प्रेजेंट प्रेजेंट डे बिहार इंडिया। मतलब ये हुआ कि 1764 में बिहार प्रदेश के भारत देश में बिहार प्रदेश में बक्सर नाम का एक जिला है, वहां पे ये युद्ध लड़ा गया था 1764 में। तो यहाँ पे आपको चार चीजें ध्यान में रखनी है। कौन सा प्रदेश है? बिहार है। और जिले का नाम है बक्सर। और ये 1764 में लड़ा गया था। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है द कॉन्फ्लिक्ट वाज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मीर कासिम अली, द नवाब ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो ये जो युद्ध लड़ा गया था वो 1764 में लड़ा गया था बिहार में, और बक्सर जिले में लड़ा गया था। क्योंकि ये बक्सर जिले में लड़ा गया था इसलिए इसको बक्सर नाम, बक्सर बैटल ऑफ बक्सर यानी कि बक्सर का युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये जो युद्ध हुआ था वो किन दो सेनाओं के बीच हुआ था। तो उस टाइम पे भारत में जो कंपनी का शासन था, उस कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मीर कासिम अली, नवाब ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो लड़ रहे थे उसमें एक था मीर कासिम अली, उसके साथ थे नवाब ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो उस टाइम पे बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीन अलग अलग प्रांत थे। और तीनों तीनों के नवाब जो है और मीर कासिम अली जो है, ये चारों मिलके जो है इस युद्ध को लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके बाद है मीर कासिम अली फॉर्म्ड एन अलायंस विद शुजाउद्दौला द नवाब ऑफ अवध, शाह आलम सेकंड एंड द मुगल मुगल एम्पायर। तो ये जो मीर कासिम अली है ना, जिसको मैंने बताया अभी, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था, उसने एक अलायंस बनाया था। अलायंस मतलब होता है आपका ग्रुप बनाया था, जिसमें शुजाउद्दौला थे जो नवाब ऑफ बंगाल थे। मतलब शुजाउद्दौला जो थे नवाब ऑफ बंगाल थे, और नवाब ऑफ अवध थे, एंड शाह शाह आलम द्वितीय थे, और मुगल बादशाह थे। तो ये सब मिलके जो है मीर कासिम अली के साथ इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद है द ब्रिटिश फोर्सेस वेयर लेड बाई मेजर हेक्टर मुनरो। तो ठीक है, ये भारत मतलब जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे वो तो मीर कासिम अली थे। नवाब ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा थे। इसमें नवाब ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा में शुजाउद्दौला, नवाब ऑफ अवध, शाह आलम द्वितीय थे, और मुगल अम्पायर थे। लेकिन ब्रिटिश जो सेना थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको कौन लीड कर रहा था? तो उसको जो लीड कर रहा था उसका नाम काफी इंपॉर्टेंट है। सीधे एग्जाम में या परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 1764 में जो युद्ध हुआ था बक्सर का, उसको जो लीड कर रहा था अंग्रेजों का मुख्य कौन था? तो उसका नाम था मेजर हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो आपको याद रखना है। उसके बाद है द बैटल वाज पिवोटेड मूवमेंट इन इंडियन हिस्ट्री, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश डोमिनेंस इन द रीजन। तो भारतीय इतिहास में दो बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हैं जिन्होंने भारत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। कभी भी आप इतिहास पढ़ोगे तो दो युद्ध आपको देखने को मिलेंगे। पहला था बैटल ऑफ प्लासी, जिसको प्लासी का युद्ध कहते हैं, और वो 1757 में लड़ा गया था। और दूसरा है बैटल ऑफ बक्सर यानी कि बक्सर का युद्ध, जो 1764 में लड़ा गया था। तो 1764 वाले युद्ध की बात हम कर रहे हैं। द ब्रिटिश फोर्सेस हैव सुपीरियर फायर पावर एंड डिसिप्लिन टैक्टिक्स। तो जो ब्रिटिश सेनाएं थी उस टाइम पे, उनके पास बहुत ही ज्यादा सुपीरियर फायर पावर थी। मतलब उनके पास ऐसे ऐसे
हथियार थे जो आग उगलते थे, जैसे तोप जो होती है ना, जो आग उगलती है, तो उनके पास काफी एडवांस तोपें थी और काफी डिसिप्लिन टैक्टिक थी। मतलब उनकी सेनाओं में अनुशासन जो है काफी अच्छा था। इसके बाद है इनिशियली द ब्रिटिश फोर्सेस फेस्ड हैवी कैजुअलिटीज। तो जब स्टार्टिंग हुई थी ना युद्ध की, तो स्टार्टिंग में ब्रिटिश जो सेनाएं थी ना, उनको काफी, उसमें काफी लोगों की मतलब मृत्यु हुई थी, मतलब काफी लोग मारे गए थे ब्रिटिश सेना में जब उन्होंने लड़ाई की थी ये वाली। इसके बाद है हाउएवर द टाइड टर्न्ड इन फेवर ऑफ ब्रिटिश एज दे लॉन्च्ड डिसीजिव अटैक ऑन द मीर कासिम अली कैंप। लेकिन बाद में क्या होता है कि पहले तो उनकी सेनाएं मर रही थी, लेकिन बाद में क्या होता है, अचानक से मतलब ब्रिटिश सेनाएं कुछ ऐसा टैक्टिक अपना यूज करती हैं जिससे वो मतलब मीर कासिम अली जो उसका मेन था ना, उस पे हमला कर देती है, और फिर फाइनली वो लोग काफी अच्छी पोजीशन में आ जाते हैं युद्ध में। इसके बाद है मीर कासिम अली फोर्सेस सफर्ड हैवी लॉसेस एंड वेयर इवेंचुअली ओवरवेल्म्ड। तो इस युद्ध में क्या हुआ था, जो मीर कासिम अली की सेनाएं थी ना, उनको काफी ज्यादा मतलब लॉस हुआ था, काफी ज्यादा उनको हानि हुई थी। और फाइनली उनकी जो है मतलब काफी पैसे पैसे भी उनके काफी ज्यादा बह गए थे इस युद्ध में, काफी ज्यादा धन का नुकसान हुआ था। उसके बाद जब युद्ध समाप्त होता है, तो क्या होता है, मीर कासिम अली फ्लेड द बैटलफील्ड अलोंग विद द सम ऑफ हिज ट्रूप। तो इतनी ज्यादा अंग्रेजों ने मतलब युद्ध में इनको घायल कर दिया था कि मीर कासिम अली जो है, जो युद्ध भूमि होती है उसको छोड़ के ही भाग गया था अपनी कुछ सेना की टुकड़ियों के साथ। द ब्रिटिश इमर्ज्ड विक्टोरियस, सिक्योरिंग their कंट्रोल ओवर बंगाल बिहार उड़ीसा। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ये जो युद्ध था, ये बंगाल बिहार और उड़ीसा के जो नवाब थे उन्होंने मिलकर लड़ा था, नवाब ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो जब अंग्रेजों ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की थी, तो उन्होंने बंगाल बिहार और उड़ीसा प्रांत पे अपना जो है कंट्रोल स्थापित कर लिया था। बैटल ऑफ बक्सर वीकेंड द अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्पायर इन द इंडिया। और 1764 का टाइम ऐसा था जब मतलब औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी, और अभी जो है जो मुगल जो शासक थे काफी वीक पड़ गए थे, काफी कमजोर पड़ गए थे। तो उस टाइम पे एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें मुगल एम्पायर भी शामिल था। तो इससे क्या होता है कि उसकी शक्ति और क्षीण हो जाती है, क्योंकि वो अंग्रेजों से बुरी तरह से हारे थे बैटल ऑफ बक्सर में। तो इसीलिए इसमें इस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की नींव जो है हिल गई पूरी तरह से। अब युद्ध होता है, कोई भी युद्ध इतिहास में होता है तो उसके बाद कोई ना कोई संधि होती है। तो यहाँ पे भी एक संधि हुई, द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड आफ्टर द बैटल, ग्रांटिंग द ब्रिटिश द दीवानी राइट ओवर बंगाल बिहार और उड़ीसा। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रश्न आता ही आता है इससे कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद का क्या पर्पस था। तो ये जान लीजिए 1765 में ये जो संधि हुई थी, 1764 में युद्ध हुआ, 1765 में संधि हुई, और इसको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। इलाहाबाद में ये संधि हुई थी। इलाहाबाद को आजकल प्रयागराज के नाम से जानते हैं। और इस संधि के अनुसार क्या हुआ था कि जो अंग्रेज थे उनको बंगाल बिहार और उड़ीसा की मतलब दीवानी राइट दे दी गई। दीवानी राइट मतलब होता है एक तरह का टैक्स वसूल करने का अधिकार होता है। तो वो बंगाल बिहार और उड़ीसा में इनको मिल गया था। मतलब पूरा कंट्रोल नहीं कर दिया गया इनको, लेकिन वहां पे टैक्स वगैरह वसूल करने का अधिकार इनको दे दिया गया। अब दीवानी राइट के बारे में देखते हैं। दीवानी राइट्स गेव द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इन दीज रीजन्स। तो मैंने जैसे आपको बताया कि इन ये जो इलाके हैं ना, बंगाल बिहार और उड़ीसा, यहाँ से अब वो लोग मतलब टैक्स कलेक्ट कर सकते थे, वहां से वो लोग कर वसूल कर सकते थे, बंगाल बिहार और उड़ीसा। और टैक्स जो है, आप जानते हो कि टैक्स से ही पूरी सरकार चलती है। भारत में जो सरकार है वो पूरी टैक्स से ही चलती है। तो अगर जो भारत का नागरिक है वो टैक्स न जमा करे, तो भारत सरकार को चलाना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर समझ लीजिए किसी राज्य में अगर टैक्स को ही जो है, टैक्स का अधिकारी किसी ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आ जाए, तो फिर समझ लीजिए उस राज्य की क्या हालत होगी। उसके बाद है द ब्रिटिश लेड द फाउंडेशन फॉर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया एंड देयर सब्सिक्वेंट एक्सपेंशन इन सब कॉन्टिनेंट। तो ये जो युद्ध है काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है भारतीय इतिहास में। और इसके साथ ही ब्रिटिश ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना भारत में स्टार्ट हो जाती है। और इसका जो है धीरे धीरे एक्सपेंशन होता है, मतलब प्रसार होता है पूरे, मतलब पहले तो बंगाल से स्टार्ट होता है, बिहार उड़ीसा से, और धीरे धीरे पूरे सब कॉन्टिनेंट, मतलब जिसमें भारत पाकिस्तान श्रीलंका चीन आते हैं, उसमें पूरी तरह से ये फैल जाता है। तो ये हमने काफी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। और इतना अगर आप जान लेते हो तो आप किसी भी एग्जाम में आसानी से बता सकते हो कि बैटल ऑफ बक्सर में क्या क्या हुआ था।
तो सिंपली देख लो, 1764 में युद्ध हुआ था बिहार बक्सर में, और मीर कासिम अली और बंगाल के नवाब बिहार उड़ीसा के बीच में हुआ था। फाइनली इसमें हेक्टर मुन्नो के अगुवाई में जो ब्रिटिश सेनाएं थी वो जीत जाती हैं, और फिर इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, और फिर अंग्रेजों को जो है बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है। तो आज के वीडियो में हमने बैटल ऑफ बक्सर को देखा। तो गाइज, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर हम नई वीडियो कोई भी लाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हैं, तो गाइज प्लीज़ उनको देखिए, आप आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होगी। और हमें खुशी होगी अगर हम आपके एग्ज़ाम में 10% भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करा पाए। तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को देखिए। थैंक यू।